उत्तर प्रदेश सरकार में गन्ना मंत्री सुरेश राणा आज मुजफ्फरनगर में एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे, जहां उन्होंने मीडिया से कृषि कानून पर चर्चा करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी जी के कार्यों से प्रभावित होकर दूसरी पार्टियों के लोग भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। उन सभी का भारतीय जनता पार्टी में स्वागत है। हमने कोरोना काल की विकट परिस्थितियों में देश की एक भी शुगर मिल को बंद नहीं होने दिया। लखीमपुर कांड की लगातार न्यायिक जांच हो रही है। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था अन्य राज्यों के लिए भी रोल मॉडल बनी है। लगातार कड़ी कार्रवाई करना, किसी को भी कानून को हाथ में नहीं लेना और लखीमपुर कांड पर भी तुरंत फैसला करते हुए मुख्यमंत्री योगी जी ने न्यायिक आयोग का गठन किया। साथ ही उसकी जाँच प्रारंभ हो गई है। सभी तथ्य सामने आ रहे हैं। सारे तथ्यों के आधार पर हम कानूनी कार्यवाही करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 7 साल से किसानों के हित में बड़े फैसले किए हैं। एमएसपी की बात करूं तो गेहूं की एमएसपी 13 से लेकर 2000 तक पहुंची। खाद के बाद कारखाने चलाने काम मोदी जी ने किया। किसान मसीहा चौधरी चरण सिंह जी करते हैं। खेत और खलिहान में देश के तरक्की का रास्ता निकलता है। गाँव के स्ट्रक्चर और मजबूत करने काम भी मोदी जी ने किया है। गांव की बिजली अलग, खेत की बिजली अलग, ये काम भी मोदी जी और योगी जी ने किया है। इसके लिए मैं जानता हूं कि मोदी जी और योगी ने किसान के हित के लिए बड़े काम किए हैं। फिर भी कृषि विधेयक भी उसी का ही हिस्सा है। लेकिन अगर फिर भी किसान भाई को लगता है कि उसके पास कोई ऐसा सुझाव है जो और भी बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है, तो भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा अच्छे सुधार और सुझाव का स्वागत किया है। हमारे कृषि मंत्री जी ने 12 दौर की वार्ता को मोदी जी ने भी कहा, एक कॉल की दूरी पर हूँ। किसी भी किसान नेता या किसी भी किसान भाई के पास कोई ऐसा सुझाव है जो कृषि कानून से संशोधन करना है, तो सदा ही भाजपा ने दरवाजे खुले हैं। मेरा बस इतना कहना है कि मोदी जी का उद्देश्य केवल किसानों का भला करना है। उद्देश्य है कि किसानों की आमदनी को बढ़ाना। इसलिए किसी को लगता है कि कृषि कानून में कुछ और संशोधन की आवश्यकता है, तो किसान सुझाव दे सकते हैं। उनके सभी सुझाव पर विचार होगा और भारतीय जनता पार्टी हमेशा किसानों के सुझाव के लिए तैयार है। सबसे पहले सवाल तो ये कि राजू अहलावत ने बीजेपी की सदस्यता ली है, तो क्या समझते हैं खटोली विधानसभा से अगले चुनाव लड़ेंगे? भारतीय जनता पार्टी के विचारों से प्रभावित होकर के आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की नीतियों से प्रभावित होकर के बड़ी संख्या में लोग भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं। हम सभी लोगों का हृदय से स्वागत करते हैं और भारतीय जनता पार्टी में जो भी व्यक्ति आता है, क्योंकि हमारे लिए चुनाव लड़ना, एमपी एमएलए बनना ये प्राथमिकता नहीं है। हमारे लिए प्राथमिकता है देश, नेशन फर्स्ट। हम देश को केंद्र मान करके काम करते हैं और उन्हीं सभी लोगों का स्वागत है जो लोक कल्याण के कार्यक्रमों से प्रभावित होकर के, राष्ट्रीय सुरक्षा से प्रभावित होकर के, आदरणीय मोदी जी, आदरणीय योगी जी के नेतृत्व से प्रभावित होकर के। और भारतीय जनता पार्टी इसी कारण आज देश की नहीं दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है, क्योंकि हमने सेवा ही संगठन है। सेवा के माध्यम से पार्टी ने बड़ी सेवा करने का काम इस देश के अंदर किया है और मैं कह सकता हूँ जो भी हमारे परिवार में शामिल हो रहे हैं उन सबका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन। गन्ना भुगतान पर क्या कहेंगे? गन्ना भुगतान अब तक कितना? उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का मैं करोड़ों गन्ना किसानों की ओर से हार्दिक अभिनंदन करना चाहता हूं। एक तो उन्होंने कोरोना काल में विकट विपरीत परिस्थितियों में उत्तर प्रदेश की एक भी शुगर मिल को बंद नहीं होने दिया। सल्फर हरियाणा से आता है, सोडा राजस्थान से आता है, कुछ पदार्थ बंगाल से आते हैं। उसके बावजूद भी कोरोना में किसानों की अर्थव्यवस्था को देखते हुए उन्होंने एक भी शुगर मिल को उत्तर प्रदेश में कोरोना काल में बंद नहीं होने दिया। इसके लिए मैं उनका बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहता हूं। आखिरी गन्ने तक उन्होंने शुगर मिल चलाई। मैं मुजफ्फरनगर में खड़ा हूं। मंसूरपुर चीनी मिल कोरोना काल में भी 23 जून में बंद हुई। ये इस बात का बड़ा उदाहरण है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में किसान उनके मूल में है, किसान उनके मुख्य एजेंडे में। सुरेश राणा जी, आपको मैनिफेस्टो था, उसमें 450 रुपए कुंटल की बात हुई थी, लेकिन 5 रुपए मोदी सरकार ने हाल ही में उड़ाए। लगातार हमने चाहे एमएसपी हो चाहे एसएपी हो, चूँकि उत्तर प्रदेश में एसएपी है, लगातार हमने निश्चित रूप से किसानों को केंद्र में रखते हुए फैसले किए हैं। अभी हमने कुछ ही दिन पहले 25 रुपया गन्ने पर बढ़ाया है और इसका यदि हम आकलन करते हैं तो ये 4000 करोड़ रुपए वार्षिक लगभग गन्ना किसानों के खाते में 25 रुपया बढ़ने से अतिरिक्त रूप से जाएगा। मैं गन्ना किसानों का अभिनंदन करना चाहता हूं कि उन्होंने भी परिश्रम की पराकाष्ठा की है। आदरणीय मोदी जी, आदरणीय योगी जी की जो लोक कल्याण की नीतियां हैं उनके साथ कदम से कदम मिलाकर के किसान चला है। और मैं अभिनंदन इसलिए भी करना चाहता हूं कि आज उत्तर प्रदेश में जो उत्पादन है